यहाँ की तरफ देखो, मेरा वेलकम हो चुका है। 6x जूम पे क्लियर नहीं दिख रहा, ये देखो भालू, ये रहा ये रहा, ये देखो। मैं जूम करता हूँ देखो, ये यहाँ पे। हेलो, एज यू नो मी, आई एम आयुष। तो आज वीडियो को हम एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये देखो ये रास्ता। पहले मैं दिखाता हूँ जाना कहाँ है मुझे। वो देखो दूर बादल, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जाना कैसे ये भी दिखाता हूँ। आई थिंक कैमरा विजिबल हो रहा होगा। हाँ, ये जो ऊपर बन रहा है ना, ये ऐसे करके सड़क जा रही है और ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। ऑफ रोडिंग में आया कहाँ से, अब मैं वो दिखाता हूँ। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। वो देखो पत्थर से दिख रहे हैं ऑफ रोडिंग की रोड। मैं 17 किलोमीटर से आ चुका हूँ। एक काम करो, वो देखो शायद एक बहुत नीचे गाड़ी जाती दिख रही है। देखो मैं उधर से आया हूँ, 17 किलोमीटर ऊपर आया हूँ। और आज मैं ट्रैकिंग अकेले नहीं कर रहा हूँ, आज मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। तो सरप्राइज है, मैं फेस रिवील करता हूँ अपने पार्टनर का, मैं कैसे ट्रैकिंग कर रहा हूँ। भैया, सो ये रही मेरी थार, मेरी पार्टनर थार ही, इसलिए इस रास्ते पे आ भी गई, वरना पॉसिबल ही नहीं है ऐसे गंदे से रास्ते पे आना। नहीं गंदे से मतलब वो गंदे नहीं, मतलब ये देखो आप, पत्थर गिरा पड़ा है हर जगह। तो अब शायद आप सोच रहे होगे कि मैं ये कार यहाँ पे ऑफ रोडिंग दिखा रहा हूँ, है ये कैंपिंग वीडियो ही। बट मैं 17-18 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ इसको लेके, तो मैं बोर हो रहा था। तो मैंने कमर सीधी करने के लिए हॉल्ट लिया। हॉल्ट किया, यहाँ तो कोई है ही नहीं रास्ते में, मुझे एक आदमी नहीं दिखा। 1-2 गाय दिखी थी, वो भी बहुत नीचे। तो बिल्कुल ही खाली रोड है। मैंने कहा क्यों ना यहाँ से वीडियो भी शूट कर लें। और मैं स्टैंड लाऊंगा 2-3 यहाँ से क्लिप लूंगा कार की। देन आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप जरा देखो वो बादल, वहीं जाना है। शायद मेरा फोन बज रहा है कार में, लिव इट। हाँ, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बने रहो इस वीडियो में। देखो मुझे नहीं पता कैमरा कितना आपको दिखा पा रहा है, तो कैन यू इमेजिन यहाँ पे ड्राइव करना कैसा होगा। ये देखो वो ऊपर घाटी, ये और ये देखो जहाँ से आया हूँ, ये देखो ये रास्ता अगर आप देख पा रहे हैं, ये तो ये देखो। रुको मैं जूम करता हूँ, देन यू विल गेट टू नो। ये अभी नॉर्मल है। ये रहा आपका 2x, देखो और बढ़ाते हैं 3x। देखो मैं कहाँ से हूँ, अब मैं 6x पे हूँ। ये देखो यहाँ, अब मैं ऐसे नॉर्मल पे लाता हूँ, देन यू विल गेट टू नो मैं कितनी ऊपर हूँ। ये देखो अब देखो, कैन यू इमेजिन यहाँ पे ड्राइव करना और कोई कार नहीं दिख रही। मैं एक नीचे शायद कोई कार दिख रही है, मैं उसे जूम करता हूँ। कहाँ जा रही है, चलो वो तो खैर निकल गई कार। हाँ, तो अब देखो ये रास्ते कितने खतरनाक है। ये रही कार, ये रही। हाँ अब देखिए कितनी ज्यादा नहीं। तो भाई देखो शक्ल के बच चुके हैं 12। अभी आप देखो मैंने 1 घंटे बाद शूट कर, अभी भी लग रहा है मैं थोड़ा सा ही पास पहुंचा हूँ उसके यहाँ। और ये जो रोड्स जा रहे हैं ना, वो इधर से जा रहे हैं ऐसे करके, मीन यहाँ से जा रहे हैं रास्ता। तो बस क्या ही बोलूँ, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे घुमा के उस पहाड़ जहाँ हमें जाना है। तो आप बने रहो वीडियो में, मैं 20-20 सेकंड ऐसे क्लिप ही दिखा सकता हूँ। ये अभी आप देखो मैं कितने ऊपर आ गया हूँ। ये देखो रोड तो है नहीं है कि ऐसे जा रहा हूँ ऐसे मुड़ रहा है, और ऐसे मैं ऑलमोस्ट कितना आ गया हूँ, 25 से 26 किलोमीटर। तो इतनी देर कार चला के मैं कह सकता हूँ कि थार कैपेबल ऑफ रोडर है। ये महिंद्रा मुझे कोई पैसे नहीं दे रही इसकी, बट मैं इसके रिव्यू से बता सकता हूँ। और अभी जाना कहाँ है, अभी जाना वहाँ है। इसे मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे जाना है अभी, वहाँ। ओह बच गया, फोन गिर जाता अभी। हाँ सो इतनी लंबी ऑफ रोडिंग के बाद अब मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी थार, वो पीछे खड़ी है लाल सी। मुझे वहाँ पे छोड़ना पड़ा क्योंकि अब मैं जहाँ ट्रैक करके जाने वाला हूँ ना,
यहाँ मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है लेके जाना। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल है ट्रैक। अभी मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ लोकेशन, या मैं कैमरा कहीं इधर उधर रखूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे नहाना है, क्योंकि कल कैंपिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट उसी कपड़ों में ही, वहाँ से मैं नहा नहीं पाया क्योंकि मैं नदी के पास था और रात को बहुत बारिश हुई थी, तो नदी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया था, तो मैं नहा नहीं पाया वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही निकल लिया और हम बहुत ही ऊपर हैं अभी ऑलरेडी। ये देखो, अभी और भी ऊपर जाना है। ट्रैकिंग तो स्टार्ट कर दी अभी, और आज शूज़ मैंने कार में रख दिए, बहुत दिक्कत हो रही थी उससे, तो अब मैं स्लीपर्स में ही आ गया। तो अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर लोकेशन और भी बेटर होगा, फिर मैं दिखाता हूँ। और अभी जहाँ एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, अभी जहाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे अभी पता चला रास्ते में कि आगे बहुत ही फेमस माँ कालिंगा का मंदिर है। मैं यहाँ से आऊँ, अभी इधर की तरफ से आऊँ ऐसे, और अभी मुझे दूसरी साइड जाना है, मतलब दूसरी नहीं सीधी साइड जाना है। मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मुझे इधर से जाना है ट्रैक करते करते, काफ़ी दूर है, तो मैं कैमरा रखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। और ये पीछे वाले जो पहाड़ है उस पे बादल से लग रहे हैं, और ऑलरेडी मैं बहुत ऊपर हूँ, तो मुझे ना वेदर काफ़ी ठंडा सा लग रहा है। मतलब अभी तो कम लग रहा है। ये ट्रैक जब फिनिश होगा फिर मैं बताऊँगा कि ये कितने किलोमीटर का था, क्योंकि मेरे फ़ोन में ट्रैकर है। बिल्कुल शांत है, और ये है भी काफ़ी दूर, शायद हिमाचल के आसपास है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर उत्तराखंड के लास्ट में यार लोग ही नहीं दिखे। आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो जब मैं बना रहा था वीडियो कार से आते टाइम, तो यहाँ लोग ही नहीं है, शायद सब गांव में कोई नहीं रहता, और बिल्कुल ही सुनसान पड़ा है। ये रास्ता भी ऐसे ही है। अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो कोई मुझे बोल दे शाम को 6 साढ़े 6 यहाँ से आने, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, कि नीचे भी जंगल है और एक इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई सा भी, तो मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा अकेले जाके। मंदिर तो है ऊपर की तरफ, चोटी है, तो पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर और आ गया हूँ, बस यू कैन सी द व्यू, ये अभी से इतना अच्छा देखने लग गया। और वो बादल, वो ऐसा लग रहा है हिमालय रेंज हो, पर वो है नहीं हिमालय रेंज, हमें वो ऐसा लग रहा है। पीछे की साइड भी ऐसी है। मैं बैग यहाँ पे रख रखा हूँ, मैं थक गया, हो गई होगी 100 किलोमीटर की ट्रैकिंग, सॉरी। तो रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसे, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मैं अब सोच रहा हूँ अब डायरेक्ट लोकेशन पे ही पहुँचूँ। तो अब आई हूँ, तो मंदिर में भी चला ही जाऊँगा, पर नहाने के बाद। ऊपर कोई वाटरफॉल तो नहीं है, कोई नली है, जो भी हो मैं देखता हूँ, बिना नहाए तो जाने नहीं। पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ, देन आई विल शो यू। सो वेलकम। 3-4 घंटे का ब्रेक हुआ, आपने कपड़े चेंज देख रहे होंगे। तो मैं अभी मंदिर परिसर में था, वहाँ से नहा के आया। वो भी ट्रैकिंग मुश्किल थी, पर मुझे मंदिर को फिल्म करना सही नहीं लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी रहती है। खैर छोड़ो, लिव इट। तो मैं अभी इधर से आया हूँ, मैं आपको रास्ता अभी दिखाऊंगा। ये पीछे कुछ ऐसा जंगल दिख रहा है, और मैं आपको इधर की साइड दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ जंगल दिख रहा है। जंगल नहीं, ये पहाड़ है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अब लोकेशन पे पहुँचता सीधा, क्योंकि कार इतनी दूर लाने के बाद भी ट्रैकिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो मिलते हैं लोकेशन। तो फाइनली मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। ये पीछे से रास्ता दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं आज इतना सेल्फी कैमरा का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। मैं भी बताता हूँ, मैं आगे भी आज ज़्यादा सेल्फी कैमरा का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि आज ट्रैक भी ज़्यादा हुई और कार चलाते टाइम मैं स्टैंड पे नहीं लगा सकता और आ सकता हूँ। हालांकि पहाड़ी लोग बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं तो एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा है। पहले मैं आप ये देखो, ये फैला हुआ सामान, कल रात में जो बारिश हुई थी ना, तो उसी कैंपिंग के बाद का है ये सारा। तो ये सारी चीज़ें गिरी, जब मैंने लाइट को चार्ज पे रख रखा है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, 4 साइड से दिखता कैसे। मैं कैमरा स्विच कर दूँ, ऐसे दिखा दूँ। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं कैमरा स्विच करता हूँ, फिर आपको चारों साइड दिखाता हूँ क्या क्या। तो लोकेशन की स्टार्ट होती है इधर से। ये देखो, मैं पहाड़ के टॉप पे हूँ, बिल्कुल चोटी पे हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पेड़ आ गया बीच में। मैं इधर भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। ये देखो, ये कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है हिमालय से गिरा हुआ गिरा।
ये कुछ ऐसा है, ये चारों से बच के यहाँ पे गिर जाती, चारों साइड ऐसी बड़ी बड़ी घाटी है, ऐसे ऐसे ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं टेंट कहाँ लगाऊंगा। मैं टेंट यहाँ पे लगाऊंगा, अभी चीज़ें सूख रही है और आसपास बस इतनी सी जगह है। ये नीचे की तरफ जंगल है, जैसा आप देख पा रहे हो, बहुत ही घना जंगल है। इधर भी ऐसा ही है, पूरा जंगल ही है। तो हालांकि मैं यहाँ पे टेंट, हाँ ये सबसे बेस्ट है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टेंट। मैं इधर कर देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर होगा। मैं टेंट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसकी दो चीज़ें हैं, एक प्रोज है, कॉन्स है। सबसे पहले मैं कॉन्स बताता हूँ, फिर प्रोज बताऊँगा। कॉन्स ये है कि ये रास्ता है, बिल्कुल आप देखो, ये जंगली जानवर का रास्ता है, ये यहाँ से आते जाते हैं और ये बहुत ही घना है, तो जानवर तो हैं ही। और यहाँ पे लेओपार्ड नहीं, यहाँ पे टाइगर है। मैं इसलिए बता सकता हूँ, अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होगे, पहाड़ी लोग बोलते हैं कांकड़। कांकड़ मतलब एक डियर की प्रजाति का ही होता है, जैसे डियर हो गया, सांबर हो गया, बासा हो गया, इधर में एक प्रजाति होती है कांकड़, वहीं पे पाया जाता है। तो उसकी आवाज़ वहाँ से आ रही है। अच्छा मैं तो डोल स्प्लिट है ऐसे, सॉरी, ये देखो उसकी आवाज़ वहाँ से आ रही है, तो आसपास ही है बाघ, वो आवाज़ लगा रहा है। तो मैं ये अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा मैं बताता हूँ। जो प्रोज है यहाँ के, ये जगह ऊपर नीचे है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो मुझे एक ये स्टिल जगह मिल गई। और ना ये बिल्कुल ही मतलब कि कैसे बताऊँ मैं आपको, ऊपर हूँ मैं, तो यहाँ से मैं सब चीज़ों पे नज़र रख सकता हूँ। ये मेरी गलतफहमी है, जानवर सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं तो। और ये ऐसा ही है, ये सूख रहा है और ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई लाइट तो बहुत चाहिए। कल जहाँ मैं कैंपिंग कर रहा था वहाँ लाइट की नीड नहीं थी, उसके पहले जो आप वीडियो देखोगे वहाँ पे लाइट की नीड थी, तो टॉप पे ही था। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो ये लोकेशन, और ये सारी झाड़ियाँ ही है। तो पहले मैं अभी सोच रहा हूँ ना लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ, जगह भी ऊपर नीचे है, तो मैं स्टैंड तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि जगह उबड़ खाबड़ है। और मैं पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, लकड़ियाँ थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत सारी इकट्ठी करता हूँ। फिर ना मैं लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ, क्या ही दिखाऊँ लकड़ी काटना आपको, जंगल है तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी लकड़ी सूखी मिल जाती है, यहाँ मेहनत नहीं होती है ज़्यादा। यहाँ की इस घास को भी मैं अभी हटाऊँगा, फिर उसमें मैं टेंट लगाऊँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आज बाय द वे पूरा ब्लॉग हो गया। पहले आपने जो अभी आप यहाँ पे वीडियो पे बने हुए, तो सबसे पहले आपने ऑफ रोडिंग देखी, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा था। एक बार तो मैं भी डर गया था, रास्ता मतलब ऐसी खड़ी चढ़ाई थी, पर थैंक्स टू माय कार, जिसको कि मैं वहाँ छोड़ के आऊँ, जो कि ट्रैक और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि तो कार से तो मैं 100 मिल लूँगा, अब भी यहाँ कर लेता हूँ। पहले मैं घास हटाता हूँ इसे, और फिर उसके बाद लकड़ी इकट्ठा करता हूँ, देन टेंट वगैरह लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 5:15 हो रहा है, तो वैसे भी हम ऊपर है ना, तो अंधेरा 8 बजे से पहले होने करनी है, पर बिल्कुल सुनसान है, तो पहले मैं कर लूँ। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। अभी मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है, ये है, ये है, इतने में काम हो जाना चाहिए मेरा। और वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू, आगे भी, इधर की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, और उधर थोड़ी सी धूप दिख रही है, चारों साइड ऐसे ही दिख रहा है। मैं तो मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का, बस मन कर रहा है ऐसे देखते रहूं। वो देखो, वो लिटरली हिमालय जैसा लग रहा है। चलो ये कर लिया अपना। कल के बाद टेंट भी थोड़ा गीला हो गया, तो मैं उसे सुखा देता हूँ। और टेंट लगाना क्या दिखाऊँ, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, तो अब मैं पहले टेंट लगा देता हूँ, जिससे कि वो सूख भी जाए, मैं प्रिपरेशन करूँ फिर, क्योंकि टाइम बेशक ज़्यादा ना हो, पर अकेले और ऐसे घाटी पे होना रिस्की है। मैं आग करूँ पहले, देन आई विल कनेक्ट। अब मैं टेंट लगा के मिलता हूँ। सो आज का सेटअप कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं आग लगाने वाला हूँ, स्टैंड पे लगा दिया, शायद दिख रहा है, यहाँ पे खाना और यहाँ पे टेंट। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास बस इतनी जगह जितना टेंट है, यहाँ पे आग हो जाए तो आग मुझे बचानी किससे है, टेंट से बचानी, क्योंकि घाटी आग लगने के चांसेस। सॉरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी तो मैं थक चुका हूँ। हाँ, मैं आज क्या बनाने वाला हूँ मैं बता दूँ। मैं बनाने वाला हूँ दम आलू। तो दम आलू मैं बनाऊँगा, जिसके लिए मैंने आलू बॉयल भी लगा दिया है। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने आलू बॉयल इसलिए लगा दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होता है तो गैस थोड़ा कम काम करता है और जल्दी जल्दी गैस खत्म होता है, तो बॉयल होने में टाइम लगता है। मैंने अभी से 15-20 मिनट पहले लगा दिया, यू वोंट बिलीव, पर ये अभी तक नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया।
और मैं बनाऊंगा दम आलू। और एक मेरे जानने वाले एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, कह रहा भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो उन्होंने बोला भाई एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने कहा प्लीज प्लीज आपका चैनल है, आप देख लो, बताओ क्या करूँ मैं आपके लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना नॉनवेज बनाओ, चिकन बनाओ, मटन बनाओ। हालांकि मैं खाता हूँ नॉनवेज, चिकन मटन तो खाते हूँ। तो उन भाई का आंसर भी मैं यहाँ पे दे दूँगा। क्या लिखूँ, क्या होता है ना ऐसी जगह पे होती है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है। यहाँ पे इंसान तो होता नहीं है। जब पे इंसान, जहाँ से मैंने ऑफ रोडिंग स्टार्ट करी है, आई स्वेयर मुश्किल से मुझे 10-12 लोग दिखे, वो भी गाय भैंस चराने वाले दिखे, वो भी शायद जा रहे होंगे यहाँ से। तो हाँ, तो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। आपने लास्ट वाली मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने बताया होगा आपको। कई बार जब मैं सोया रहता हूँ ना टेंट के पास, और ये हरकतें हमेशा 12 बजे नहीं होता, 2 के बाद शुरू होती है और 3:30 तक फिनिश होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो रहा होता है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो आपको चीज़ें बताऊँ, हालांकि मुझे पता है ये चीज़ें, क्योंकि आई एम हैविंग गुड अपब्रिंगिंग। तो मुझे ये चीज़ें पता है, मेरे दादी माँ बाबा ये चीज़ें बच्चों ने पता। तो ना वो चीज़ें उस टाइम उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। अब आप बोलोगे भाई आप इस चैनल पे अंधविश्वास फैला रहे हो, डिस्क्लेमर, मेरा कोई मकसद नहीं है कि इस चैनल पे अंधविश्वास, आप मानते हो मानो, नहीं मानते हो मत मानो, वो मेरा इशू नहीं है। मेरा काम वीडियो बनाना, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या होता है। तो कई बार मुझे लगता है कुछ चल रहा है, किसी ने ऐसे कर दिया, मतलब कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैं डरूँ, मैं डरता नहीं हूँ सिचुएशन में, नहीं कैमरा निकालता हूँ। पर कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कैमरा निकालो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम आल्सो क्यों किसी की प्राइवेसी को छेड़ना नहीं। तो मैं नॉनवेज इसलिए नहीं बुलाता, ये तो सीधे सीधे उन्हें दावत देना हो गया। आप देखोगे नॉनवेज स्मेल से एक तो उनका भी और कोई जानवर भी यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कभी कोई जानवर मेरे कैमरे में अट्रैक्ट हो। हाँ, मैं ऐसी जगह पे आता हूँ वीडियो बनाने, आई लव नेचर, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ से परेशान हो चुका हूँ इजी लाइफ से। पर मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे कैमरे में कोई जानवर रिकॉर्ड हो। मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनाता। अब आप बोलोगे कि आपने स्पेनिश चैनल जो आपका पहले था उस पर तो आप बनाते थे, तो जिन्होंने स्पेनिश चैनल पे देखा होगा, आपको अगर ना पता हो, वहाँ क्रू के साथ होता था। क्रू का मतलब 7-8 लोग होते थे मेरे साथ शूट करने के लिए, तो मैं वहाँ बना लेता था। पर यहाँ अकेले तो भाई चांसेस नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो अभी मैं ये यहाँ पे अंधेरा होने वाला है, अंधेरा थोड़े टाइम पे होगा, पर मुझे ठंड लग रही है, मैं यहाँ पे आग लगा लेता हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ। तो ये आग लगाता हूँ, फिर खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, देन मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। तब तक आप ये व्यू देखो, और चलो मैं कोशिश करता हूँ एक टाइम लैप्स बनाने की यहाँ से। अगर अच्छा बन गया तो डाल दूंगा, नहीं बना तो समझ जाना भाई अच्छा नहीं हुआ। चलो टू बी कंटिन्यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। नहीं, ये वीडियो लंबी होगी। आपने कई लोगों ने मुझे कमेंट करा कि भाई आप 2-2 पार्ट करके मत बनाओ, तो ये वीडियो लंबी होगी। तो मिलते हैं जब अब मैं आग लगा लेता हूँ, उसके बाद स्टे ट्यून्ड। यहाँ की तरफ देखो, मेरा वेलकम हो चुका है। 6x जूम पे क्लियर नहीं दिख रहा, ये देखो भालू, ये रहा, ये देखो, मैं जूम करता हूँ सबको। ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ध्यान से देखना है, मूवमेंट होगी अभी। ये रहा, हालांकि बहुत नीचे है, मैं दिखाता हूँ कितना नीचे है। ओ ये 10x जूम है, ये देखो कहाँ गया ये। हाँ नहीं था ये। हाँ ये रहा, मैं जूम करते जाता हूँ, ये देखो। शिट मैन, ये क्यों नहीं हो रहा जूम। 14, 13, ये रहा। ये अब फोकस बन रहा होगा, ये देखो, ये इसकी मूवमेंट हो रही है। ये रहा ब्लैक सा, ये भालू ही है, भालू बैठा हुआ है। जूम आई डोंट थिंक कैमरा का इतना अच्छा हो पा रहा है, क्योंकि बहुत नीचे वो बैठा हुआ है। यहाँ से ये देखो, ये ब्लैक सा आपको दिख रहा होगा। तो बहुत बढ़िया, एक जानवर दिख चुका है, हो चुका है यहाँ पे मेरा वेलकम। ये रहा। तो आप देख रहे हो कि मेरे आँख में ऐसे आंसू आ रहे हैं, मैं रोया नहीं हूँ। ये जो आग यहाँ पे लगाई है, इसका धुआं बिल्कुल ही इधर ही आ रहा है। और आप बैकग्राउंड में अगर सुन पा रहे होगे, चिड़ियों की यहाँ से आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। तो ये शाम का टाइम है, तो ये घर आ जाती हैं। घर आई मीन उन अपने शेल्टर पे। घर हमारी तरह तो कोई फ्लैट नहीं बने होते इनके, या घर नहीं होते, तो अपने घोंसले में आते हैं। और अभी आवाज़ सुनो ध्यान से, देखो जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो अभी समय हो चुका है
बाकी सारे जितने भी चिड़िया जानवर हैं सब अपने अपने घर चले जाएंगे, और ये जितने भी जो जानवर हैं आपका ये ओमनीवोरस वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे टाइगर हो गया, टाइगर तो खैर है यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको बोला था कि क्योंकि वहाँ पे वो साकड़ की आवाज़ आ रही थी, वो टाइप ऑफ बियर जो वो जहाँ होता है टाइगर वहीं होता है, वो टाइगर को सबसे अच्छा खाना वहीं लगता है। तो अभी ये आग तो हालांकि बहुत टाइम लगा पर आग अब हो गई है, तो यहाँ पे मैंने आग लगा लिया है अभी तो। और तो ठीक है, फिर अब मैं जब खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अभी तो मैं शिवर कर रहा था, इतनी ठंड लग रही थी अचानक से ही, क्योंकि मैं टॉप पे हूँ तो आप देख सकते हो, तो बिल्कुल ही ठंड लग रही थी यहाँ पे। मैंने आग जला ली, तो मैं खाने बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, देन मैं तो आई डोंट थिंक मैं क्लियर आ रहा हूँ। चलो टॉर्च ऐसे कर देता हूँ, अब क्लियर आ रहा हूँ मैं। तो अभी बारिश हो गई थी, हल्की फुल्की बारिश हुई और आग बुझने को हो गई थी पूरी, तो पर बुझी नहीं है इसको, मतलब ये धुआं से हो रहा है। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारा अंधेरा है। रुको मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, देन दिखाता हूँ। वो बादल पूरे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे शहर को बादल ने ढक रहा है। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और मैं कुछ काम करूँ और काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो अभी ये लाइट हो चुकी है डिस्चार्ज। खाना में दम आलू में आपको क्या ही प्रोसेस दिखाऊँ, अकेला हूँ, बार स्टैंड लगाऊँ हर वीडियो के बाद ना, क्योंकि प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मैं नॉर्मल सी ग्रेवी बना रहा हूँ उसकी, जिसमें कि मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, थोड़े से खड़े मसाले। हाँ क्योंकि बन जाएंगे तो मैं इसका कलर दिखाऊँगा, क्योंकि बारिश सर पे है, मैं बादलों में ऊपर है। और आज मैंने एक बात इसलिए रखी है कि भाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिना खाना बनाना, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, और मुझे थोड़ा ज़्यादा दिमाग है, तो मैं फुल टी-शर्ट भूल गया। मैंने एक बैग में उसे पैक करके रख दिया था, अपनी ट्रॉली में डाल दिया, पर वो भूल गया मैं, और इतना सामान भी रहता है मुझे नहीं जाता है। अभी याद आता है कि मम्मी क्यों कहती थी बार बार जब एग्जाम हॉल में जाते थे, एडमिट कार्ड लिया, उस टाइम गुस्सा आता था पर अब समझ आ रहा है, तो सॉरी मम्मी। तो अभी मैं ये बनाता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बारिश हो गई ना, तो वीडियो तो ठीक है, बने ना बने भाई, खाना ही नहीं बनेगा, भूखा तो रहे। तो अभी मैं फिर से प्रिपरेशन आपको नहीं दिखा पाया, तो मैं ना सोच रहा हूँ बिल्डिंग वाला चश्मा ले लूँ। चावल है और पैदा में पंजी है, बस ग्रेवी बनाओ, पहले आलू को बॉईल करो, क्योंकि चूल्हे पर काम भी नहीं होता ज़्यादा। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और चावल शायद थोड़ा और हो सकता है। चलो गर्मी है, चलो मैं आ ही गया हूँ घाटी की साइड, देखा जाएगा जो होगा। ये रही कुछ ऐसी दिख रही है ऊपर की दिशा, जहाँ से जानवर आ सकते हैं। एक जानवर आ कहाँ से सकते हैं, यहाँ से सकते हैं जानवर। यहाँ पे तो खैर आग है, चलो। और ये जो मैं आपको बता रहा था इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, मैं लाइट बंद करता हूँ, देखो ये एक लाइट दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। आप दिन में वीडियो को देखना, देन यू विल विजुअलाइज, आपको पता चलेगा कितना ऊपर है। और बादल ऐसे नहीं, ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इधर। भाई ये घाटी नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। मुझे डर लगा उधर जाने में, मैं सुबह दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करूँगा। तो और जो आवाज़ आ रही थी लास्ट चीज़, ये यहाँ से आ रही है आवाज़। देखो जानवर तो है, सबको पता है, पर वो नीचे की साइड होगा, यहाँ नहीं आएगा। तो आप आवाज़ सुन पा रहे हो कि यहाँ पे आ गई बारिश। अभी मैं सो रहा हूँ और टाइम हो रहा है 12:10। वहाँ आ गया और बढ़ती है, क्योंकि बारिश पूरी अच्छी खासी तेज। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है, बारिश रात से ही हुई जा रही है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये नीचे बादल है, मैं टॉप पे हूँ तो बादल नीचे दिख रहे सारे। बारिश रुकेगी फिर मैं बाहर निकलूंगा, अब तक तो कोई चांस भी नहीं लगा निकलने का, बहुत देर से ही बारिश हुए जा रही है यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
अभी बारिश अभी अभी बंद हुई है और यहाँ पे पूरा फॉग ही फॉग है। आप बिलीव नहीं करोगे, जुलाई का महीना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आज 4 जुलाई डेट है और ये बिल्कुल ठंडूरी है यहाँ पे। आई एम शिवरिंग। मुझे रात को थोड़ा जुकाम भी फील हो रहा था। मैंने जैसे बोला था रात को कि मैं यहाँ पे टूर कराऊंगा, आसपास क्या है मेरे, मैं दिखा नहीं पाया था। तो ये बादल है, ये बादल लग रहे हैं, ये फॉग भी नहीं है, बादल है। ये नीचे जो ये खाई है एक इधर मैं यहाँ से चल के ट्रैक करके आऊँ। पीछे मेरा टेंट है, मैं दिख रहा होगा, मैं अभी उधर भी जाऊँगा। ये टेंट है और इधर की तरफ ये जंगल है, ये डेंस फॉरेस्ट है इधर की तरफ। और व्यू तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ना आसमान ना पहाड़। ये रहा मेरा टेंट जहाँ पे मैं रुका था रात को। ये लाइट जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी जो कि डिस्चार्ज हो गई थी। ये मेरा किचन, ये सब मैंने रैप कर रखा है। जितना भी कूड़ा कचरा हुआ है सब फेंकूंगा अभी। और ये जहाँ पे मैंने आग लगाई थी, ये मेरी कुर्सी, ये एक लाइट जो मैंने उधर की तरफ रख रखा था और ये इधर की तरफ भी जंगल से ही है। इधर लेके जाऊं कैमरे को। हाँ। कुछ दिख ही नहीं रहा बादल के कारण, ये फैला हुआ है यहाँ पे। और बारिश के बाद ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं टेम्परेचर देखता हूँ कितना हो रहा है। और ये सारी चीज़ें दिखा दी। अब मैं ये सबसे पहले इसे पैक कर लेता हूँ टेंट को। और मैं कैमरा लगा के ये करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं पैक करता हूँ फिर सीधा डायरेक्ट मिलता हूँ, क्योंकि बारिश का ही मौसम है, बादल लगे हुए हैं। तो ऊपर की तरफ आप देखो तो ये बादल पूरे लगे पड़े हैं, तो कभी बारिश हो सकती है। पहले मैं इन सबको समेटता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना है अपनी कार के पास। तो पहले मैं फिनिश करता हूँ, देन मिलते हैं। सो ऑल सेट, सब कुछ मैंने पैक कर लिया यहाँ पे और कुछ भी नहीं छोड़ा। और बारिश जैसा कि मुझे डर था वैसे स्टार्ट हो ही गई है और ठंड यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अभी 7 बज गए और बारिश रात से ही हुई है, तो ठंड बढ़ती जा रही है। मैं अभी यहाँ पे पैक करते करते की सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किल लग रहा था कि पैक करने में बारिश ये हो। तो मैंने ये सोचा कि जस्ट इमेजिन इंडियन आर्मी, उनका क्या हालत होता होगा। जस्ट सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। वही सोचने वाली बात है। हमें तो सिर्फ जानवरों का खतरा ना, उन्हें जानवर का खतरा है, उन्हें पाकिस्तानी पिल्लों का भी, सॉरी आई मीन टेररिस्ट का भी खतरा है, जो कि बॉर्डर के पास होते हुए वैसे जंगलों में रहते हैं। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में आपको कि मैं बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा, और मैं आज फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि अगले वीडियो में इससे भी बेटर लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और ये जो सीरीज मतलब आई मीन मैं दिल्ली से यहाँ आता हूँ, 1 हफ्ते तक वीडियो शूट करता हूँ, तो ये सीरीज आज यहीं पे खत्म हो रही है। तो मिलते हैं अब सॉरी अगले वीडियो में अगली अच्छी लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।